आखिरकार धनतेरस कब है? 10 नवंबर को है, 11 नवंबर को है? क्या है पौराणिक कथा है? शुभ तिथि, शुभ मुहूर्त क्या है? खरीदने का समय क्या है? क्या खरीदे क्या ना खरीदे? धनतेरस में अक्सर 5 गलतियां हो जाती है जिससे धनतेरस में धन की प्राप्ति नहीं हो पाती, धनतेरस हमारा बिगड़ जाता है। वो 5 गलतियां क्या होती हैं, उससे करने से कैसे बचना चाहिए, इस कार्यक्रम में चर्चा पूरी डिटेल में करेंगे। जय माता दी। मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे यूट्यूब फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। धनतेरस देखा जाए मित्रों तो कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस मनाया जाता है। इस दिन कुबेर की पूजा होती है, धनवंतरी देव की पूजा होती है। इस दिन खरीदारी करना, खासकर धातु की खरीदारी करना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन सोना चांदी की वस्तु खरीदने से धन में वृद्धि होती है। अब इसमें पहले तो हम पौराणिक कथा के बारे में बात करें तो समुद्र मंथन के दौरान धनतेरस के दिन धनवंतरी देव औषधि लेकर प्रकट हुए थे। इसलिए शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि पहले निरोगी का फिर मोह माया। तो इस दिन हमको देखा जाए तो औषधि की भी पूजा यानी धनवंतरी की पूजा करनी चाहिए ताकि हमारा जो परिवार है वो बीमारी से मुक्ति बनी रहे और हमारे घर के अंदर से बीमारी बिल्कुल निकल जाए। इसके लिए हमें धनवंतरी देव की फोटो लानी चाहिए और उनकी पूजा पाठ करनी चाहिए, या फिर आपके जान पहचान में जो डॉक्टर हैं उनको देखा जाए तो कोई गिफ्ट देना चाहिए, उनका थैंक यू अदा करना चाहिए। दूसरी कथा के बारे में बात कर लेते हैं तो राजा बलि नाम का एक बहुत शक्तिशाली चक्रवर्ती राजा होता था, जिन्होंने देखा जाए अपने बल पे, अपने पराक्रम के दम पे देवताओं से सिंहासन तक छीन लिया। तब सारे समस्त राजागण देखा जाए तो विष्णु भगवान के पास गए, विष्णु भगवान को अपनी व्यथा सुनाई और तब वामन अवतार के रूप में विष्णु भगवान आए और राजा बलि के सामने वो प्रकट हुए और उनसे उन्होंने कहा भिक्षाम दे। तो राजा बलि ने उनको बोला आपको क्या चाहिए? उनका मुझे 3 पग धरती, 3 पग में जो आ जाए वो दे दीजिए। तो राजा बलि ने कहा 3 पग में क्या आएगा? उन्होंने कहा जो आपको 3 पग में चाहिए मैं सब कुछ देने को तैयार है। तो पहला पग जब वामन अवतार जी ने रखा तो पूरा ब्रह्मांड नाप दिया। दूसरे पग में पूरी धरा की पृथ्वी नाप दी। तीसरा पग खाली पड़ गया। उन्होंने क्या किया? उसको राजा बलि के सर पे रख दिया है, जिस कारण से देखा जाए तो राजा बलि का जो पूरा का पूरा जो उन्होंने छीना हुआ साम्राज्य था वो कई गुना होकर देवताओं को मिला। इसलिए धनतेरस के अंदर कई गुना फल की मान्यताएं बढ़ गई, क्योंकि धनतेरस के दिन जो देवताओं को चीजें मिली वो कई गुना मिली राजा बलि से। तीसरी कथा के बारे में तीसरी कथा भी प्रचलित है, विष्णु और लक्ष्मी जी की कथा है। एक बार विष्णु देव भ्रमण करने की उनकी इच्छा हुई पृथ्वी की ओर, दक्षिण की ओर। वो अचानक बिना बताए भ्रमण करने लगे और उनके पीछे लक्ष्मी माता भी चलने लगी और लक्ष्मी माता को देख के विष्णु भगवान जी को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने वहां पर उनको श्राप दिया कि तू इसी खेत में 12 वर्ष के लिए निवास करेगी। श्राप दे दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर विष्णु भगवान आगे चले गए। लक्ष्मी देवी जी उसी खेत के अंदर उनका निवास रहा, लेकिन उस खेत का जो किसान था वो करोड़पति अरबपति हो गया, क्योंकि 12 वर्ष के लिए देखा जाए तो लक्ष्मी का वास उस खेत पे था। जब 12 वर्ष हो गए तो उसके बाद विष्णु भगवान जब ले जाने के लिए आए तो किसान ने कहा हे प्रभु, लक्ष्मी अगर चली जाएगी तो मैं निर्धन हो जाऊंगा और लक्ष्मी के कारण ही मैं धनवान हुआ हूं, मैं इनको नहीं जाने। तब जाके भगवान विष्णु ने कहा धनतेरस के दिन कोई भी गन्ना लेकर देखा जाए तो माँ लक्ष्मी की या भगवान की पूजा करेगा, माँ लक्ष्मी का आवाहन करेगा, तो माँ लक्ष्मी को उस दिन उस व्यक्ति को प्रसन्न करना ही पड़ेगा, यानी माँ लक्ष्मी को आना ही पड़ेगा। तब जाके देखा जाए तो माँ लक्ष्मी को उन्होंने अपने खेत से मुक्त किया। तो धनतेरस के दिन गन्ना भी आप माँ लक्ष्मी को चढ़ा सकते हैं, इससे भी सौहार्द और सुख की प्राप्ति हुई है।
यानी कि देखा जाए तो धनतेरस के बारे में अगर हम बात करें अब कि धनतेरस 10 को है या 11 तारीख को है, क्या उसका शुभ तिथि है, क्या मुहूर्त है, इसकी जो कंफ्यूजन है मित्रों उसको भी आज निकाला जाए। तो कार्तिक कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि को देख लेते हैं। तो 10 नवंबर को दोपहर 12:35 से लेकर और 11 नवंबर दोपहर 1:57 तक त्रयोदशी तिथि रहेगी। अब सवाल ये रहता है कि 10 तारीख को धनतेरस है या 11 नवंबर को धनतेरस है। तो इसमें हम शास्त्रों में शास्त्र यानी धर्म सिंधु की ओर देख लेते हैं। तो धर्म सिंधु में लिखा है कार्तिकस्य सिते पक्षे त्रयोदशाम निशामुखे, यानी कि कार्तिकस्य सिते पक्षे त्रयोदश्याम निशामुखे, जो त्रयोदशी कार्तिक मास के अंदर रात को आएगी उसको धनतेरस माना जाएगा। यानी कि देखा जाए तो 10 नवंबर को ही धनतेरस रहेगा, यह निर्णय संतु के अनुसार पता चलता है। अब 10 तारीख 2023 में खरीदारी का क्या शुभ मुहूर्त है, क्या चौगड़ियात है, सोना चांदी जैसे कि लोग खरीदते हैं शुभ माना जाता है। कुछ लोग बर्तन खरीदते हैं, कुछ लोग झाड़ू खरीदते हैं, कुछ लोग धनिया खरीदते हैं, तो उसका शुभ मुहूर्त क्या है। तो सबसे पहले हम सुबह के बारे में 10 तारीख की बात कर लें। तो 11:30 से लेकर और 12:10 तक लाभ की चौकड़ियाँ इसमें आप खरीदारी कर सकते हैं। दोपहर में 12:10 से लेकर और दिन में 1:34 तक अमृत की चौकड़ियाँ इसमें खरीदारी हो सकती है। दोपहर में देखा जाए तो 3 बजे से लेकर और 4:23 तक आप खरीदारी कर सकते हैं। तो ये 3 मुहूर्त है। शाम को अगर आप दोपहर में नहीं कर पाए, शाम को देखा जाए तो 7:23 से लेकर 8:59 तक आप खरीदारी कर सकते हैं, जो मैंने आपको शुभ मुहूर्त दिया है। धनतेरस में पूजा विधि के बारे में बात करें, पूजा मुहूर्त के बारे में बात करें तो सुबह अगर देखा जाए जब कुबेर की, धनवंतरी की जो पूजा होती है, लक्ष्मी की जो पूजा होती है, वो सुबह अगर देखा जाए तो 11:40 से लेकर 12:33 दिन के अंदर, या तो आप सुबह पूजा कर लीजिए, सुबह ऑफिस में रहते हैं, बिजी रहते हैं तो शाम को पूजा कर लीजिएगा। शाम को मुहूर्त है 6:08 से लेकर 8:14 तक। वृषभ लगन, स्थिर लगन में आप कुबेर की पूजा करके आप धनवंतरी की पूजा कर सकते हैं। ये आपका शुभ मुहूर्त है, आप नोट करके रख लें। और दीपावली में यदि आप माँ लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो एक हमारे संस्थान ने धन लक्ष्मी कवच बनाया है। आप इसको लेकर और दीपावली में शुभ लगन में आप इसका मंत्र भी दिया गया है, कैसे विधि करनी है ये सब कुछ मैंने दिया गया है। और किस लगन में पूजा करनी है कि लक्ष्मी आए, व्यापार वृद्धि आए, पद प्रमोशन आए, आपके घर के अंदर अष्ट लक्ष्मी का वास हो, तो ये कवच आप मंगा के और इसकी पूजा आप कर सकते हैं, पूजा और प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये हमने कवच बनाया है जिसके अंदर आप देखिएगा, इसके अंदर हमने श्री यंत्र स्थापित किया है, मेरु यंत्र है, लक्ष्मी पादिका है और आपकी लाल चंदन की माला है और चांदी के लक्ष्मी गणेश जी भी इसके अंदर हैं। और इस जो शुभ लगन है, शुभ लगन भी हमने दे रखा है, कौन से मंत्र से जाप करना चाहिए, किस समय मंत्र का जाप करना चाहिए, ये मेरे द्वारा ही विधि करके आपको दिया जाएगा। और आप इसको घर में मंगवा के या दीपावली के बाद अगर आप चाहते हैं कि मैं ही इसकी पूजा पाठ करके आपके वहाँ कुरियर कराऊं, तो आप दीपावली के समय पे जो इसमें शुभ मुहूर्त दिया गया है, जो रात्रि के 9:48 से लेकर 12 बजे के बीच में प्राण प्रतिष्ठित करके उसके बाद आपको ये कोरियर द्वारा पहुंचा दिया जाएगा। आप इसको ऑफिस में रख सकते हैं, व्यापार वृद्धि में रख सकते हैं, पद प्रमोशन नहीं हो रही तो घर में रख सकते हैं, बच्चों की उन्नति नहीं हो रही तो बच्चों के लिए आप इसको रख सकते हैं। हर एक के लिए, बुजुर्गों के लिए अलग है, बच्चों के लिए क्या चीज़ है, प्लस आपको व्यापार स्थल में क्या रखना है, आपको अपने लिए क्या रखना है, स्टूडेंट को क्या रखना है, ये सारा इस कवच के अंदर सारी दीपावली की दुर्लभ सामग्री है इसके अंदर है। यदि आप इसकी पूजा कराना चाहते हैं या खुद पूजा करना चाहते हैं, खुद पूजा भी सरल है, यानी कि इसमें मैंने पूरा का पूरा विधि विधान दे रखा है, सरल पूजा पाठ, सरल मंत्र दे रखा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप नंबर नोट कर लीजिए
7210124287 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर लीजिएगा कि मुझे धन लक्ष्मी कवच चाहिए, तो या आप पूजा करा के लेना चाहते हैं, प्राण प्रतिष्ठित करके लेना चाहते हैं, तो भी आपको दे दिया जाएगा। तो ज़्यादातर डिटेल, ज़्यादा जानकारी 7210124287 पे आपको मिलेगी। बात करते हैं धनतेरस में किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए, क्या विधि करनी चाहिए, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको लकड़ी की चौकी पे लाल वस्त्र बिछा रखिएगा और उत्तर दिशा की ओर आपको वो लकड़ी की चौकी रखनी है। पहले आप देख लीजिएगा कि आपके वहाँ पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण का है, तो उत्तर दिशा की ओर आप वो पूजा करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो वहाँ पे लकड़ी की चौकी पे लाल वस्त्र बिछा के रख दें। इसके अंदर आपको कुबेर और धनवंतरी देव की स्थापना आपको करनी है, उनका चित्र, उनकी फोटो, उनकी मूर्ति आप रख दीजिएगा। अब उसके बाद सर्वप्रथम आपको घी का दीपक उनके सामने जलाना है और उसके बाद ओम श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का 11 बार जाप करने के बाद आपको चावल, दूध, दही, शहद, शक्कर, वस्त्र और नींव, पुष्प माला और थोड़ी सी मिठाई, दक्षिणा ये थाली में रख देनी है। अब इसके बाद सबसे पहले आपको चावल को चढ़ाते हुए ओम अक्षतम समर्पयामि ये कहते हुए आप कुबेर जी और धनवंतरी पे चढ़ा दीजिएगा। ओम पय स्नानम समर्पयामि दूध चढ़ा दीजिएगा। ओम दधि स्नानम समर्पयामि ये कह के आप दही चढ़ा दीजिएगा। ओम घृत स्नानम समर्पयामि घी चढ़ा दीजिएगा। ओम मधु स्नानम समर्पयामि शहद चढ़ा दीजिएगा। ओम शर्करा स्नानम समर्पयामि चीनी या शक्कर आप चढ़ा दीजिएगा। ओम वस्त्रम समर्पयामि वस्त्र जो आप लेके आए हैं वो चढ़ा दीजिएगा। ओम यज्ञोपवीतम समर्पयामि आप जो यज्ञोपवीत लेके आए हैं उसको चढ़ा दीजिएगा। ओम पुष्पमालाम समर्पयामि ये बोल के पुष्पमाला चढ़ा दीजिएगा। ओम नैवेद्यम निवेदयामि यानी कि जो भी आप मिठाई लेके आए वो आप कुबेर और धनवंतरी जी को आप चढ़ा दीजिएगा। ओम द्रव्य दक्षिणाम समर्पयामि जो द्रव्य दक्षिणा है वो परिवार का सबका नाम लेके जितनी भी फैमिली मेंबर है कि सबका अच्छा हो, सब पे धनवंतरी देव और कुबेर जी की कृपा रहे और हमारे घर के अंदर निरोगी काया रहे, निरोगी माया रहे, हम सब अच्छे रहें, ये कहते हुए द्रव्य दक्षिणा चढ़ा दीजिएगा। उसके बाद देखा जाए कुबेर भगवान को सफ़ेद मिष्ठान बहुत पसंद है, तो विशिष्ट पद प्रमोशन के लिए, धन वृद्धि के लिए आप जो है या व्यापार वृद्धि के लिए सफ़ेद मिठाई स्पेशल तौर से कुबेर जी को चढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ हाथ जोड़ के पूरे परिवार अपने व्यापार क्षेत्र के लिए कामना आपको करनी है। अब बात करते हैं मित्रों धनतेरस में 5 ऐसी गलतियां जो आपको नहीं करनी चाहिए, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहला, धनतेरस में हमेशा आप नई झाड़ू का प्रयोग आपको करना चाहिए। धनतेरस के दिन नई झाड़ू का प्रयोग करने से घर के अंदर क्लेश और अशांति दूर हो जाती है। तो घर के अंदर धनतेरस के दिन आपके 3 फ्लोर हो, 1 फ्लोर हो या दुकान हो तो नई झाड़ू से उसकी सफाई करें। दूसरा, देखा जाए धनतेरस के दिन आपके गेट पे, मुख्य द्वार पे लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए वहाँ पर कूड़ा कचरा या लकड़ी के फट्टे वट्टे जो भी हैं वो बिल्कुल ना रखें, याद रखिएगा। तीसरा, देखा जाए तो धनतेरस के दिन आपको दिन में सोना नहीं चाहिए, याद रखिएगा। चौथी के बारे में बात करें तो धनतेरस के दिन किसी को धन उधार नहीं देना चाहिए। चाहे आप गिफ्ट दे सकते हैं लेकिन किसी को धन उधार धनतेरस के दिन नहीं देना चाहिए, याद रखिएगा। 5वीं के बारे में बात करें तो धनतेरस के दिन प्योर लोहा नहीं खरीदना चाहिए। यानी प्योर लोहा का मतलब हो गया आपको कोई भी प्योर लोहे की वस्तु नहीं खरीदनी, इससे दरिद्रता आती है। जैसे कढ़ाई, चिमटा, सिलेंडर, कूलर, फ्रिज आदि नहीं खरीदना चाहिए, ये याद रखिए। तो ये 5 गलतियां धनतेरस के दिन नहीं करनी चाहिए। तो मित्रों, अगर ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगा और मेरी मेहनत रंग लाए, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक में देख रहे हैं तो शेयर करें। जय माता दी।